रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रिंग ऑफ फ्रैक्शंस वाला टॉपिक जो है उसको स्टडी किया था और हमने देखा था कि किसी भी रिंग के लिए आप एक रिंग ऑफ फ्रैक्शंस बना सकते हैं जिसमें उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिट्स का रोल जो है वो प्ले करेंगे। और इसके अलावा हमने देखा था कि अगर आपका जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन है तो जो आप रिंग ऑफ फ्रैक्शंस बनाएंगे दैट विल बी अ फील्ड और उसे क्वोशंट फील्ड या फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस का नाम दिया था हमने। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम फॉर रिंग्स। तो उसको देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये आपके पास सबसे पहले तो याद रखना है कि इसमें आपके पास जो रिंग है थ्रू आउट, ठीक है जी, दे आर कम्यूटेटिव एंड विद आइडेंटिटी एंड ऑफ कोर्स आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये इस पूरे सेक्शन में जो है अनलेस स्टेटेड कि कोई और साथ स्टेटमेंट दे ना दी जाए कि जी अब जो है वो रिंग जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो जब तक कुछ ना लिखा हो रिंग विल बी कम्यूटेटिव विद आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। और उसके बाद जो है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट आप उससे फेमिलियर है कि इफ़ R1 एंड R2 जो है टू रिंग्स हैं तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है उसके नोटेशन आप यूज़ करेंगे R1 इंटू R2 और ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जैसे आपके पास R1 R2 और अप टू Rn है तो ट्यूपल्स टाइप का रोल होगा और पॉइंट वाइज एडिशन और आपकी पोजीशन वाइज जो है वो मल्टीप्लिकेशन। जैसे दो के लिए उसने किया है कि R1 का डायरेक्ट प्रोडक्ट विद द रिंग R2, ठीक है, दो रिंग्स हैं, उससे मुराद के ऑर्डर पेयर्स हैं स्मॉल R1 स्मॉल R2। स्मॉल R1 रिंग R1 का एलिमेंट है और स्मॉल R2 जो है वो रिंग R2 का एलिमेंट है। और ऐसे ही आपके पास एक और उसने एलिमेंट ले लिया, ठीक है, 1 वाला जो है वो रिंग 1 का है, 2 वाला जो है वो रिंग 2 का है। तो एडिशन पोजीशन वाइज, ठीक है जी। और ऐसे जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी कंपोनेंट वाइज है। ठीक है जी। जैसे पहला कंपोनेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई हो गया और दूसरा कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से ये आपके पास जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आप जो है यूज़ करेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है आपके पास रिंग्स का उसमें। ठीक है जी। और इस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स जो है वो एक रिंग बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास रिंग्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है उसको आपने रिंग का स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम फॉर रिंग्स के लिए। ओके चलो, उसके बाद नेक्स्ट जो है वी नोट दैट अ मैप 5 फ्रॉम अ रिंग आर इनटू अ डायरेक्ट प्रोडक्ट रिंग। ठीक है जी। आपके पास किसी रिंग से एक ऐसे रिंग के ऊपर एक मैप आपने जो है वो डिफाइन किया है जिसमें एक तरफ तो कोई रिंग है आर और दूसरी तरफ जो रिंग है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम रिंग्स है, यानी कि उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये है दो रिंग्स का प्रोडक्ट है तो इसमें यहाँ पे आपके पास हर एलिमेंट जो है इसमें दो कंपोनेंट्स आ गए, ज़्यादा होंगे। अगर n रिंग्स हैं तो यहाँ पे n कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह का मैप जो है जैसे ये 5 है आपके पास जो एक रिंग से डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स के ऊपर जो है वो डिफाइंड है। तो वो होमोमॉर्फिज्म कब होगा जी? इज़ अ होमोमॉर्फिज्म इफ़ एंड ओनली इफ़ द इंड्यूस्ड मैप्स के आप हर कंपोनेंट के साथ अगर उसको चेक करें, ठीक है जी, कि कंपोनेंट वाइज जैसे ही देखें, यानी कि अगर आपके पास बाकी कंपोनेंट्स जो हैं इसमें R1 को कंसीडर किया जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए तो ये जो आपके पास इंड्यूस्ड मैप है ये इटसेल्फ जो है सारे के सारे जो हैं, ठीक है, ये जो है होमोमॉर्फिज्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे आपके पास इसी में दो आपके पास रिंग्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो किसी रिंग से इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर आप एक मैपिंग जो है 5 जो है बनाते हैं तो वो कब जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी अगर आप जो है सिर्फ एक कंपोनेंट के ऊपर उसको जो है इंड्यूस करें, ठीक है, दूसरा आप इग्नोर कर दें। तो वो जो है जैसे आप रिस्ट्रिक्ट करते होते हैं, रिस्ट्रिक्शन टाइप सिचुएशन समझ लें, रिस्ट्रिक्शन तो सॉरी डोमेन के लिए होती है, यानी कि उससे मिलता जुलता काम है कि आपने सेकंड कंपोनेंट को जो है इग्नोर करके देखना है तो इट मस्ट बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। और ऐसे ही दूसरा जो है अब पहले वाला कंपोनेंट जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट का उसको इग्नोर करके उसको कंसिडर किए बगैर जो है देखें तो दूसरे कंपोनेंट के साथ भी वो होमोमॉर्फिज्म बना रहा हो तो इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है जी, कि अगर 5 जो है वो होमोमॉर्फिज्म है तो इंड्यूस्ड मैप्स जो हैं वो भी होमोमॉर्फिज्म होंगे। और अगर सारे इंड्यूस्ड मैप्स जो हैं इन इट सेल्फ जो है इंडिविजुअली जो है सारे वो होमोमॉर्फिज्म्स होंगे तो इन जनरल 5 आर टू दैट डायरेक्ट प्रोडक्ट वो भी एक जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, और नीचे जो डिटेल है इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपके पास, द आइडियल्स ए एंड बी ऑफ द रिंग आर सेड टू बी को मैक्सिमल। को मैक्सिमल आइडियल्स की डेफिनेशन है कि आपके पास कोई रिंग आर है, ठीक है, और वो हमने शुरू में तय कर लिया था कि थ्रू आउट दिस सेक्शन आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो अब आपके पास उसके दो आइडियल्स हैं ए एंड बी एंड दे आर सेड टू बी को मैक्सिमल, ठीक है जी। और आपके पास अगर जो है उन दोनों का सम जो है, अगर जैसे आपके पास ए प्लस बी हमने शुरू में ही डिफाइन किया था कि सम ऑफ आइडियल से मुराद क्या है। बेसिकली आप ए का, यानी कि समझने के लिए कि ए का एक एलिमेंट लें और उसमें बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड कर दें, तो बेसिकली रिंग के ही कुछ एलिमेंट्स बनेंगे, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स भी रिंग आर से आए हैं और आइडियल बी के भी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रिंग आर से ही आए हैं। तो ए का एक एलिमेंट फिक्स करें, सारे बी के उसमें ऐड कर दें। उसके बाद जो है आप जो है ए का नेक्स्ट एलिमेंट लें, सारे बी के एलिमेंट्स उसमें ऐड करते जाएं, और इस तरह से आप जो है सम्स जो है वो देख लेते हैं ए प्लस बी के, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो आर जो था उसी से सारे एलिमेंट्स आए होंगे और आर वाज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आर की ही कुछ चीज़ें बनेंगी जब ए प्लस बी करेंगे। इट विल बी सम सबसेट ऑफ आर, ठीक है जी। इन जनरल उसका आर के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है कि इफ़ ए प्लस बी दो आइडियल्स का सम जो आप बनाते हैं वो आर के इक्वल आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि ए एंड बी जो है दे आर को मैक्सिमल, अगर वो दोनों मिलके आर बना रहे हैं, ठीक है जी। और प्रोडक्ट भी हमने दो आइडियल्स का देखा था कि ए इंटू बी था क्या जी, ए इंटू बी जो था दिस वाज द सम ऑफ ऑल फाइनाइट सम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ए फ्रॉम द आइडियल ए एंड बी फ्रॉम द आइडियल बी, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है जी, ए बी ऑफ द आइडियल्स ए एंड बी। आइडियल्स ए एंड बी जो है उनका जो है प्रोडक्ट जो आप लिखते हैं, ठीक है जी। इसमें सिंपली ये नहीं था कि आप सम्स की ऑप्शन जो है निकाल दें, आपको सम डालना पड़ेगा कि दिस कंटेन्स, क्योंकि सिंपली आप अगर ये कहते हैं जी कि प्रोडक्ट्स हैं और बस, तो उसका क्लोज अंडर एडिशन होने में प्रॉब्लम थी। इसको हमने टॉपिक को स्टडी किया हुआ है, तो इसलिए जब हम ए बी लिखते हैं तो उसमें उसको क्लोज अंडर एडिशन करने के लिए खुद से डाल देते हैं कि ए बी कंटेन्स सम ऑफ फाइनाइट सम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फाइनाइट सम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई, एक्स इज फ्रॉम ए एंड वाई इज फ्रॉम ए और बी। और अगर जो है आपके पास ए जो है वो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ए है और बी जो है वो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट बी है, तो ये जो आपके पास ए बी है तो वो क्या होगा जी, ये जनरेटेड बाय ए बी होगा, ठीक है जी। ये भी याद रखना है। और ऐसे ही अगर आपके पास मोर देन टू है, आपके पास जैसे उसने लिखा हुआ है A1 A2 अप टू ए के, ठीक है जी, आपके पास आइडियल्स हैं, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट आइडियल है, ठीक है जी, दिस विल बी द आइडियल ऑफ ऑल फाइनाइट सम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म। अब क्या है जी, जैसे आप दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स लिख रहे थे एक्स वाई, अब क्या होगा जी, हर आइडियल से एक एलिमेंट उनका प्रोडक्ट, और इस तरह के प्रोडक्ट्स के जितने भी फाइनाइट सम्स हैं वो कंटेंट्स होंगे अगर आप जो है ये वाला आइडियल लेते हैं A1 इंटू A2 इंटू ए के। और अगर हर एक जो है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, जैसे AI इज़ जनरेटेड बाय स्मॉल AI, ठीक है जी, AI इज़ जनरेटेड बाय स्मॉल AI, इस आइडियल को ये जनरेट कर रहा है, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा A1 से लेके अप टू ए के, इट विल बी जनरेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो है जिसके ऊपर हम आना चाह रहे थे, दिस इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर आपके पास किसी रिंग, और ये ऑफ कोर्स दिस इज कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी 1 डिफरेंट फ्रॉम 0, ठीक है जी, उसके कुछ आइडियल्स हैं, लेट A1 A2 अप टू ए के बी आइडियल्स इन अ रिंग आर, देन द मैप, ठीक है जी। मैप क्या है जी, आप आर से मैप डिफाइन करते हैं, R1 क्वोशंट रिंग है, R ओवर A1, और ऐसे ही उसको फिर आपने जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट क्वोशंट रिंग R बाय A2, फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट, और इस तरह डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगा R बाय ए के। तो ये सारों का डायरेक्ट प्रोडक्ट है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट का हर मेंबर जो है वो एक क्वोशंट रिंग है। तो अगर ये वाला मैप जिसकी डेफिनेशन जो है आगे उसने गिवन है, वो क्या जी, R किस पे मैप होगा जी, अब रिंग का एलिमेंट है R, तो इधर हर जगह जो है उसकी क्लास मौजूद होगी, उसकी क्लास A1 के साथ, उसकी क्लास A2 के साथ, उसकी क्लास AK के साथ, ठीक है जी। तो R को आपने इस जो है वो K ट्यूपल क्या है, K ट्यूपल मैप के ऊपर जाके मैप करना है, जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो R
की क्लास विद A1 है, दूसरा एलिमेंट जो है वो है R की क्लास विद A2 एंड लास्ट एलिमेंट R प्लस AK, ठीक है जी। तो ये हमने करना है, ये मैपिंग की डेफिनेशन है। तो अब ये हमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये बताता है कि दिस इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा विद कर्नल, और उसका कर्नल क्या है जी, A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू इंटरसेक्शन AK। और फर्दर वो कहता है कि अगर आपके पास सिचुएशन ये है कि इफ़ आर ईच आई जे फ्रॉम 1 टू K, कि इनमें से कोई भी आप आई जे उठाएं जो कि डिफरेंट है विद आईज डिफरेंट फ्रॉम J, द आइडियल्स AI एंड AJ आर को मैक्सिमल। के सिचुएशन ये है कि आपके पास जितने भी आइडियल्स हैं वो किसी तरह भी पेयर बनाएं, दे आर को मैक्सिमल। यानी कि को मैक्सिमल का मतलब क्या है, उन दोनों का सम जो है दोबारा से R बना के दे रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है देन दिस मैप इज सर्जेक्टिव। तो फिर ये जो उसने पर डिफाइन किया है मैप, एक जो डेफिनेशन दी है आपके पास ये वाली मैपिंग की, ये सर्जेक्टिव भी हो जाएगा, ये गारंटी भी मिल जाएगी, ठीक है जी। किस सिचुएशन में, अगर आपके पास कोई भी पेयर आप बनाते हैं आइडियल्स का, जितने भी आइडियल्स हैं उनके, यानी कि जो भी पॉसिबल पेयर्स हैं दे आर को मैक्सिमल, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपके पास मैप सर्जेक्टिव हो गया, और उसके साथ साथ ये जो आपके पास इंटरसेक्शन वाला आइडियल था A1 जो कि कर्नल था, ठीक है जी, ये कर्नल था। और फिर कर्नल क्या हो गया नेक्स्ट, उसने बताया कर्नल इज नाउ A1 इंटू A2, ये जो प्रोडक्ट जो है आप बना रहे हैं आइडियल्स का A1 A2 इंटू AK, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास सर्जेक्टिव भी हो गया है, ठीक है, कर्नल जो है वो भी। तो अब आपके पास हुआ क्या, R ओवर A1 A2, ठीक है, ये आपके पास आपने एक क्वेश्चन रिंग बनाया, और ये अब जो है इक्वल है इस इंटरसेक्शन के, ठीक है जी। और ये अब आइसोमॉर्फिक हो गया है, ठीक है जी, किसके जी, ये आपके पास R ओवर A1, ठीक है जी, ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है इसके, ठीक है जी। तो ये हमने इसको प्रूव करना है। तो ये बेसिकली ये लास्ट वाला पार्ट जो है, ये तो आपका सिंपली जो है वो जो फर्स्ट रिंग होमोमॉर्फिज्म थ्योरम है, रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, कि R के नीचे कर्नल जब लगा देंगे, और अगर R से किसी और रिंग के ऊपर जो है आप प्रूव कर देते रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो R ओवर कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म विल बी आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ द रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इमेज के। तो अगर सब्जेक्टिवनेस आ गई तो इमेज क्या हो गया, वही हो गया जो आपका यहाँ पे आपने लिखा हुआ था, ठीक है जी, सही। तो इसलिए ये आइसोमॉर्फिज्म डेवलप हो गया, और ये सिंपली आपके पास कर्नल बन गया, ठीक है। कर्नल ये था, लेकिन आपने ऊपर प्रूव किया कि स्पेशल सिचुएशन में अगर को मैक्सिमल वाली कंडीशन जो है वो साथ ऐड हो जाए, तो आपके पास ये जो कर्नल इंटरसेक्शन वाला था, ये इस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स वाला जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम प्रूव करते हैं फॉर K इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करते हैं, और उसके बाद इंडक्शन से इसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है जी। तो आपने दो आइडियल्स ले लिए A1 एंड A2, और आपने मैप जो है जो उसने डेफिनेशन दी है कि R2, ये आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट है दो क्वोशंट रिंग्स का, ठीक है जी, R ओवर A और R ओवर B, ठीक है जी, यानी कि R ओवर A1 और R ओवर B2 का लें, ठीक है जी। बल्कि उसने A1 को A और A2 को B का नाम दिया हुआ है, तो A और B उसने लगा दिया, ठीक है जी। तो अब आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फाई ऑफ R विल बी इक्वल टू, जैसे वहाँ पे मैंने कहा था जी कि अगर K आप नीचे आइडियल्स यूज़ करते हैं तो K ट्यूपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्लासेस आ जाएंगी, R प्लस पहले वाला जो है आइडियल, कॉमा R प्लस दूसरे वाला आइडियल, एंड सो ऑन, R प्लस आपका Kth आइडियल। तो यहाँ पे दो ही है, तो आपके पास R प्लस A1 यानी कि आपके पास A आ गया, और कॉमा R प्लस A2 यानी कि क्लास आ गई R प्लस B वाली, ठीक है जी। वेयर मॉड A मीन्स द क्लास इन R, ठीक है, ये आपके पास लिख भी दिया, ये जो मॉड लिखा हुआ है उसकी सेंस भी समझा दी, ठीक है जी। तो वैसे यूजुअली हम इसको जो है वो इसमें तो नहीं, पिछले हमने किसी जगह लिखा था, इस चीज़ को हमने एग्री किया था कि ये R मॉड A रिडक्शन, ठीक है जी, इसको हमने पढ़ा होता है रिडक्शन मॉड A, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब बल्कि उसने लिख भी दिया है, ठीक है जी, दैट इज R प्लस है, ये उसने खुद भी ब्रैकेट के अंदर जो है फर्दर जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब दिस मैप इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म बिकॉज फाई इज जस्ट अ नेचुरल। अब इसको अगर आप पुराना जो है फर्स्ट जो रिंग आइसोमॉर्फिज्म वाला थ्योरम था रिंग का जो था, उसमें अगर आप जाएं तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमेशा जो है हर आइडियल के अगेंस्ट एक आप होमोमॉर्फिज्म जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जिसको नेचुरल प्रोजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिंग है और कोई आइडियल जो है
उस आपके पास हाथ आ जाता है, ठीक है जी। तो आप जो है एक नेचुरल प्रोजेक्शन बना सकते हैं उस रिंग से, एक कोशेंट रिंग आर ओवर दैट आइडिया, ठीक है जी। तो उस पर अगर जाएं हम, चले मैं उसको आपको शो कर देता हूँ जी स्टूडेंट्स। ये आपके पास वो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स है, उसका सेकंड पार्ट था जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा था कि इफ आई इज एनी आइडियल ऑफ द रिंग आर देन द मैप आर टू द क्वोशिएंट रिंग आर ओवर आई, जिसकी डेफिनेशन क्या है जी, आर को अपने मैप करना है क्लास के ऊपर, आर प्लस आई के ऊपर, इज अ सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है कि हमने पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। और आई जो है आपका आइडियल जो है इसका कर्नल होगा, ठीक है जी। तो ये हम पहले कर चुके हैं, तो इसको आपने अब माइंड में जो है वो लेके आना, ठीक है जी। चले हम वापस जो है जो कर रहे थे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, अब उस पर जाते हैं जी। अब आपके पास वहाँ से हमने ये चीज़ ली है कि ये जो आप मैपिंग की डेफिनेशन दे रहे हैं कि आर से डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट रिंग्स, और यहाँ पे आपके पास क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। दिस मैप इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। उसकी रीज़न क्या थी, बिकॉज फाई इज़ जस्ट द नेचुरल प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू, पहला कंपोनेंट क्या है जी, आर ओवर ए, और दूसरा कंपोनेंट आर ओवर बी, ठीक है, दूसरा जो क्वोशिएंट रिंग है, ठीक है जी, फॉर द टू कंपोनेंट्स, ठीक है जी। तो किसी एक को भी देखा जाए तो नेचुरल प्रोजेक्शन है, ठीक है, हर एक के साथ, पहला कंपोनेंट के साथ भी नेचुरल प्रोजेक्शन बन रहा है, दूसरे कंपोनेंट्स के साथ भी, ठीक है। तो ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स जो था उस में से हमने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। और द कर्नल जो है इसका वो क्या होगा, कर्नल ऑफ फाई कंसिस्ट ऑफ, अब आपके पास कर्नल जो था इसमें, ठीक है, ऐसा है कि आपके पास यहाँ पे आर प्लस ए बन जाए, आर प्लस बी बन जाए, ठीक है जी। वो आपका यानी कि इधर जो है क्वोशिएंट रिंग्स, इसका ज़ीरो क्या है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, अगर ऐसा आता है किसी एलिमेंट आर का जो है इमेज कि यहाँ पे आर प्लस ए इज इक्वल टू ए हो जाए, आर प्लस बी इज इक्वल टू बी हो जाए, तो वो आपका कर्नल में जाएगा, इस साइड के ज़ीरोस अगर बनते हैं, ठीक है। तो आर प्लस ए और आर प्लस बी ये दोनों जो हैं, आर प्लस ए इज इक्वल टू ए हो गया, आर प्लस बी इज इक्वल टू बी हो गया। यहाँ से ये है कि आर ए को भी बिलोंग कर रहा है और आर बी को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ उसने लिखी है, द कर्नल ऑफ आई कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर फ्रॉम द रिंग आर दैट आर इन ए एंड इन बी, दैट इज इन द इंटरसेक्शन। तो यहाँ से कर्नल क्या आ गया जी, ए और बी का इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बताई है, आर प्लस ए बनाए, आर प्लस बी बनाए, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आर ए को भी बिलोंग करे और बी को भी बिलोंग करे, जिसको हम कहते हैं जी उनके इंटरसेक्शन में। अच्छा जी, नेक्स्ट, टू कंप्लीट द प्रूफ इन दिस केस इट रिमेन्स टू शो दैट, अब बाकी जो रह गया शो करवाने के लिए वो ये है कि व्हेन ए एंड बी आर को मैक्सिमल, ठीक है। पहले तो हमने उसको जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। कर्नल जो है अगर हम देखें तो यही रिक्वायरमेंट थी कि उसका कर्नल जो है वो ये हो गया, ठीक है जी। रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया मैपिंग की डेफिनेशन यूज़ करते हुए, और इंटरसेक्शन को कर्नल बना दिया, ठीक है जी, सही। अब को मैक्सिमल वाली कंडीशन लगानी है और सब्जेक्टिवनेस प्रूव करनी है, और ये जो कर्नल है उसको इसके इक्वल प्रूव करना, ये रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, व्हेन ए एंड बी आर को मैक्सिमल, ठीक है जी, फाई इज सर्जेक्टिव एंड ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए बी। तो ये पार्ट अब हम प्रूव करेंगे, ठीक है जी, कि व्हेन ए एंड बी आर को मैक्सिमल हम लेंगे, ये अजम्पशन का हिस्सा हो जाएगा, और प्रूव क्या करेंगे कि फाई इज सर्जेक्टिव एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास सिंस ए एंड बी आर को मैक्सिमल, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। अब आर के अंदर 1 भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि आर वाज रिंग विद यूनिटी। इसका मतलब है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू आर जब बना रहे हैं तो उनके कुछ एलिमेंट्स होंगे, से x इज फ्रॉम a एंड y इज फ्रॉम b सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब यहाँ से आपके पास ये आता है कि फाई ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0 1 एंड फाई ऑफ y शुड बी 1 0। अच्छा जी, और उसके लिए आपको ये मैं दिखाता हूँ, ठीक है जी। सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू आर, को मैक्सिमल आइडियल्स 1 बिलोंग्स टू आर, मीन्स आपके पास x फ्रॉम a एंड y फ्रॉम b अवेलेबल है, जिनका सम जो है वो 1 है, ठीक है जी। अब होमोमॉर्फिज्म क्या करता है जी, 1 को 1 पे मैप करेगा, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे मैप हो गई, ठीक है जी। तो फाई ऑफ, ये इसका रूल होता है, ठीक है, उनके लिए। तो फाई ऑफ
एक्स प्लस वाई जो है वो क्या होगा, वो होगा 1, 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगी, फाई ऑफ एक्स जो है प्लस फाई ऑफ वाई हो गया, और ये इन दो का जो है वो सम है, ठीक है जी। 1 0 प्लस 0 1, तो यहाँ से फाई ऑफ एक्स जो है वो 1 0 और फाई ऑफ वाई जो है वो 0 1 हो गया, ठीक है जी। अब आपके पास जो रह गया है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू, ठीक है, अब 1 माइनस वाई जो है आपके पास बिलोंग्स टू 1 प्लस बी हो गया, ठीक है जी, सही है। तो क्योंकि वाई जो था वो बी का एलिमेंट है, ठीक है, और 1 माइनस वाई जो है वो 1 प्लस बी का एलिमेंट हो गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे सब्जेक्टिवनेस जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है जी, कि आपके पास कोई एक एलिमेंट लिया, सब्जेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे कि आपके पास ये जो यहाँ पे ये जो है साइड, एरो हेड वाली जो साइड है, यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटरी एलिमेंट जो है वो लें, उसका प्री इमेज जो है वो मौजूद होगा, ये चीज़ हमने यहाँ पे बनानी है, ठीक है जी। तो वो कैसे बनेगी, यहाँ पे एक क्लास कॉमा फिर यहाँ पे दूसरी क्लास, और आपने बताना है कि ये ऑर्बिटरी जो आपके पास पेयर है इसका प्री इमेज जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये देख लें कि आपके पास अगर को मैक्सिमल आइडियल्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो उसके बाद है, फिर लास्ट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फॉर एन ऑर्बिटरी एलिमेंट, आपने ये एक ऑर्बिटरी एलिमेंट लिया है, ठीक है जी, R1 प्लस ए R2 प्लस बी, ठीक है, ये ऑर्बिटरी एलिमेंट है, ये एरो वाली साइड पे जो आपकी कोड मेन है इसमें से। अब आपने कोड मेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज तैयार करके देना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इज एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ वेयर देयर, ठीक है जी, आर ओवर ए, और ये जो आपके पास ये लिखा हुआ था, ठीक है जी। अब आपका क्लेम ये है कि दिस हैज़ अ प्री इमेज, इसका प्री इमेज क्या है जी, R2x प्लस R1y, ठीक है जी, दिस इज मैप्ड ऑन टू दिस एलिमेंट, ठीक है जी। R2x प्लस R1y जो है वो इस पे जाके मैप होगा। तो एक ऑर्बिटरी एलिमेंट का प्री इमेज जो है हमने तैयार किया। अब देखते हैं इसके ऊपर फाई अप्लाई करके क्या वाकई इसका इमेज जो है वो ये वाला बनता है। अच्छा जी, फाई R2x प्लस R1y किसके इक्वल आ गया जी, फाई R2, ये आपने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाई, फाई होमोमॉर्फिज्म था, हर जगह अलग अलग आपने उसको लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है फाई R2 जो है, ठीक है जी, और फाई ऑफ एक्स जो है ऊपर हमने बात कर लिया था कि 0 1 है, ठीक है जी, सही है। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास फाई ऑफ एक्स जो है वो 0 1 आ गया, और ये डेफिनेशन शुरू में जो आपने यहाँ पे ये लिखी हुई है कि फाई ऑफ आर प्लस ए, या जैसे उसने लिखा हुआ है आर मॉड ए कॉमा आर मॉड बी, तो फाई R2 क्या हो गया, R2 मॉड ए हो गया, R2 मॉड बी हो गया। ऐसे ही जो है फाई ऑफ R1 जो है वो क्या हो गया जी, R1 मॉड ए R2 मॉड बी, और फाई ऑफ वाई जैसे ऊपर हमने देखा था कि 1 0 हो गया, ठीक है जी, सही है। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर देखते हैं तो पोजीशन वाइज या कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन से सिर्फ ये बचा R2 मॉड बी, यहाँ सिर्फ बचा R1 मॉड ए, ठीक है जी, ये आ गया। तो जब आप इनको ऐड करेंगे दोबारा से कंपोनेंट वाइज तो R1 मॉड ए आ गया, R2 मॉड बी आ गया। तो जो आर्बिट्ररी एलिमेंट आपने लिया यहाँ से उसका प्री इमेज आप हमेशा इस तरह से बना सकते हैं फॉर स्पेशल टाइप ऑफ एक्स एंड वाई जो कि एग्जिस्ट करेंगे, और फाई ऑफ एक्स जो है वो 0 1 पेयर है, और फाई ऑफ वाई जो है वो 1 0 है, ठीक है जी, सही है। ओके, अब आपके पास जो है कि सब्जेक्टिवनेस के बाद जो है लास्ट चीज़ जो है कि आपके पास द आइडियल ए बी जो है उसको आपने प्रूव करना है कि दिस इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इक्वालिटी आपने लेके आनी। तो उसके लिए मैंने अलहदा से आपके पास लिखा है कि एक चीज़ तो हमेशा होल्ड करती है, ठीक है, कि आपके पास ए बी इज़ ऑलवेज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आइडियल्स जो कोई भी दो आइडियल्स ए बी के लिए जो आपका प्रोडक्ट है ए बी आइडियल जो है ये ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमेशा कंटेंट होता है, और उसके लिए को मैक्सिमल भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ से एक्स लेते हैं ए बी से तो वो किस तरह का होगा, वो इन दोनों के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट्स का फाइनाइट सम होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है जी, सही। इसमें आपके पास ए आईज जो हैं वो ए के एलिमेंट हो गए, और बी आईज जो हैं वो बी के एलिमेंट हो गए, ठीक है जी। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये जो आपके पास प्रोडक्ट ए आई बी आई है ये ए को बिलोंग कर रहा है। रीज़न क्या था कि ए इटसेल्फ आइडियल था,
तो अगर ए आईज को साथ रिंग के एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, जिनको आपने बी आईज लिखा हुआ है, बी आईज बी के हैं तो बेसिकली रिंग के हैं, तो दोबारा से ये जो ए आई इंटू बी आई है फॉर ईच आई, वो दोबारा से एक एलिमेंट हो गया है आइडियल होने की वजह से। और ऐसे ही ए आई बी आई जो है बेसिकली बी आईज को रिंग के एलिमेंट्स ए आई से मल्टीप्लाई किया है, बी को भी बिलोंग कर गए, ठीक है जी, आइडियल होने की वजह से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर ईच आई ए आई और बी आई जो है प्रोडक्ट, ये ए को भी बिलोंग कर गए हैं, बी को भी बिलोंग कर गए, और हर एक का इटसेल्फ रिंग का स्ट्रक्चर होने की वजह से सम भी ए को बिलोंग कर गया और सम बी को भी बिलोंग कर गया। तो यहाँ से आपके पास हुआ ये कि ये जो एक्स था जो आपने ए बी से लिया था, जो कि फाइनाइट सम था इस तरह के प्रोडक्ट्स का, वो ऑटोमेटिकली बिलोंग कर गया ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये एक इंक्लूजन आपके पास आ गई कि ए बी इज़ कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, कन्वर्स के लिए आपने क्या किया, इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट ले लिया सी फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। अब आपके पास ए और बी को मैक्सिमल हैं, तो वन जो है उसको लिख सकते हैं विद एक्स फ्राम ए और वाई फ्राम बी। तो सी को सी इंटू वन लिख लिया, वन की जगह आपने ये सम ऑफ एक्स प्लस वाई जो भी था उसको लगा दिया, इसको सी एक्स सी वाई लिख दिया। अब आपके पास आर कम्यूटेटिव था तो मैंने सी एक्स को एक्स सी लिख लिया। अब इस कंपोजिशन के ऊपर गौर करें कि क्या है, एक्स ए का एलिमेंट है ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। सी जो है वो बी का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट क्यों है, सी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, प्लस सी ए का एलिमेंट है क्योंकि सी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए मैंने दरम्यान में इंटरसेक्शन भी डाल दिया चीज़ें क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट, ठीक है, ए का एलिमेंट और वाई वाज फ्रॉम बी, बी का एलिमेंट, ठीक है जी। तो सी जो कि ए इंटरसेक्शन बी में से था ये आपका ए बी में से आ गया, फाइनाइट सम हो गया ए का एलिमेंट इंटू बी का एलिमेंट, इस तरह के एलिमेंट्स जो है प्रोडक्ट उनका फाइनाइट सम हो गया। तो अब वन और टू को अगर आप मिला दें दोनों इंक्लूजन्स को तो आपके पास इक्वलिटी आ गई। तो टुगेदर आपके पास क्या हो गया, आपने प्रूव कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी, सही है। तो ये आपके पास आ गया कर्नल, इसको पहले से हमने डिसाइड कर लिया था कि कर्नल वो एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो दोनों में कॉमन होंगे। तो कर्नल क्या आ गया था, आइडियल्स जो है ए और बी उनका इंटरसेक्शन आ गया था, और अब हमने प्रूव कर दिया कि कर्नल जो है वो ए बी हो गया है, सर्जेक्टिवनेस भी प्रूव होगी। तो अब आपका जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स है उसने आपको ये गारंटी दे दी है कि आपका आर ओवर ए इंटरसेक्शन बी कह लें या आर ओवर ए बी कह लें, दिस इज़ आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है जी। आपको चले मैं उसी चीज़ पे ले जाता हूँ कि आपके पास आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है जी, ये मैप जो है ये अब आइसोमॉर्फिज्म में डेवलप हो गया है आर ओवर ए इंटरसेक्शन बी, जो कि को मैक्सिमल आइडियल्स की शक्ल जब आई तो आपके पास आर ओवर ए बी हो गया। दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू आर ओवर ए डायरेक्ट प्रोडक्ट विद आर ओवर बी। दो के लिए आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, ठीक है जी। तो अब लास्ट स्टेप है कि इसको आपने जनरलाइज कैसे करना है, ठीक है जी। तो जनरलाइजेशन के लिए आपने क्या किया कि जब भी दो को मैक्सिमल आइडियल्स होंगे ये चीज़ आपने इसको प्रूव कर। अब आपने क्या किया कि ए वन को तो अकेला कर लिया जनरलाइजेशन के लिए, और बी को आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट वाला आइडियल जो था आपने ए टू ए थ्री अप टू ए के सारों का जो प्रोडक्ट था उसको आपने बी का नाम दे दिया, और हम शो करेंगे कि ये आपके पास को मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है जी। अच्छा, को मैक्सिमल आइडियल बनाने के लिए जो है इंटरेस्टिंग चीज़ यूज़ की गई है वो ये है कि आपने शो कर दिया कि वन इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। वन इज़ ए वन और प्लस ये प्रोडक्ट वाला आइडियल ए टू इंटू ए थ्री इंटू अप टू ए के। तो जब किसी आइडियल को वन बिलोंग कर जाता है तो दैट विल बिकम इक्वल टू आर, ठीक है। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ है, तो उस रिजल्ट से हेल्प ली है, ठीक है जी। तो बस इको मैक्सिमल हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब आपके पास फॉर ईच आई फ्रॉम 2 3 अप टू के देयर आर एलिमेंट्स। अब आपके पास हर पेयर में पेयरिंग तो इसी तरह से है ना, आपने ऊपर लिख दिया हुआ था अगर आपको याद हो कि व्हेन एवर आई इज डिफरेंट फ्रॉम जे, ठीक है जी, आपके पास ए आई एंड ए जे आर को मैक्सिमल का मतलब क्या है कि हर डिफरेंट आई और जे के लिए एक एलिमेंट आपको ए आई से और दूसरा ए जे से मिलेगा, और सम कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू वन, जैसे प्रीवियस प्रैक्टिस ऊपर हमने यहाँ पे की थी। तो अब आपने क्या किया जी कि ए वन को तो आपने पक्का जो है वो फिक्स कर लिया, और साथ कभी ए टू कभी ए थ्री कभी लगाते जाते हैं, तो हर एक के अगेंस्ट आपके पास
A1 का एलिमेंट जो है वो आता जाएगा x1 x2 x3। जब A1 का एलिमेंट x1 है तो उसके अगेंस्ट A2 का एलिमेंट आ गया आपके पास, ठीक है जी। जैसे बल्कि आप उसी से शुरू करें, 2 से शुरू करें। जब A1 का एलिमेंट x2 है तो उसके अगेंस्ट A2 का एलिमेंट y2 आ गया, सम इज इक्वल टू 1। फिर आपने लिखा जी कि A1 का एलिमेंट x3 है और A3 का एलिमेंट y3 है, सच दैट सम इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने ये लिखा कि आपके पास, जैसे यहाँ पे जरा लिख देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि फॉर ईच आई फ्रॉम 2 to k देयर आर एलिमेंट्स एक्स आई फ्रॉम a एंड वाई आई आर फ्रॉम ए आई, ठीक है जी। y1 ये एक्स आई सारे के सारे जो आपका पहले वाला, ठीक है, 1 यहाँ मिसिंग है, इसको a को a1 समझे, ठीक है जी। ये जो अकेला a लिखा हुआ है, तो जितने भी एक्स आइज हैं वो इसी a को जिसको आपने फिक्स कर लिया, और साथ आप डिफरेंट पेयर्स बनाते जा रहे हैं, वाई आइज यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है जी। और है क्या जी, एक्स आई प्लस वाई आई इज इक्वल टू 1, और आई क्या जी 2 3 अप टू k, ठीक है जी। अच्छा जी, सारे जब 1 है तो उनका प्रोडक्ट भी 1 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब आपके पास एक्स आईज जो है क्योंकि A1 से है, ठीक है, मैंने आपको कहा कि ये 1 यहाँ पे आपने डाल देना, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए एक्स आई प्लस A1 दोबारा से A1 आएगा, ठीक है जी, दोबारा से यही क्लास बन गई। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास सारे जो हैं इनकी जब मैं क्लास बनाता हूँ A1 के साथ, तो ये एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, तो वो आपके पास आ जाएगा क्लासेस का प्रोडक्ट, ठीक है। पहली क्लास मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई, पहली क्लास मल्टीप्लाइड बाय दूसरी क्लास अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो सूरत हाल ये है कि ये सम ऑफ 2 क्लासेस है। कौन कौन सी जी, x2 प्लस A1 और y2 प्लस A1, ठीक है जी। तो x2 तो पहले A1 का, ये तो A1 बन गया, प्लस y2 प्लस A1, तो एज अ होल अगर इसको देखें तो ये सिंपली बनता है आपके पास, क्योंकि x2 x3 x4, ठीक है जी, ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है जी, ये A1 से हैं, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ टॉप पे नज़र आ रहा है, तो ये तो सारे गुम हो गए उसमें, ठीक है, तो बचे साथ यही, तो हर जो ये फैक्टर ये क्या बन गया जी, y2 प्लस A1 इंटू y3 प्लस A1 एंड अप टू yk प्लस A1, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये सिचुएशन बन गई, ठीक है। अब फिर दोबारा प्रोडक्ट को आपने लिखा कि क्लासेस की प्रोडक्ट है, ये बेसिकली क्या है जी, ये एक क्लास है जो इन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से बन रही है, y2 y3 अप टू yk, इनसे बनने वाली क्लास है, प्लस A1। और ये सारा जो था, जैसे शुरू से हम चले थे, दिस वाज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो अब आपके पास 1 जो है वो क्या आ गया जी, y2 y3 y4 अप टू yk प्लस A1, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 बिलोंग्स टू, ठीक है जी, 1 बिलोंग्स टू दिस, ठीक है जी, A1 प्लस और साथ ही प्रोडक्ट आ गया। तो अब अगर ऐसा है तो आइडियल तो इज इक्वल टू आर आ गया, जिस आइडियल को 1 बिलोंग कर रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया जी, A1 और साथ ये सारे को मैक्सिमल हो गए, ठीक है जी। तो अब आपके पास दोबारा से क्या हुआ जी, जनरलाइजेशन होगी, ठीक है जी। तो आपका कर्नल जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो हो गया A1 इंटू A2 A3 अप टू AK, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसको आपने खुद से जो है इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी क्रॉलरी से, बल्कि क्रॉलरी को भी देख लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू जी, इतना ही रखें, अल्लाह हाफिज़।